हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में इसका जो पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या फिर इसके जो कॉमन पेपर है जिसको आपको पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एलिजिबिलिटी, एज, ईच और जो कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आएगी उसकी सूचना मैंने उस वीडियो में दे दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पे तो आपको शायद कल रात को ही मैंने अपलोड करी है, तो वहां से भी जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग कंप्लीट सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे कॉमन पेपर का। अब देखिए कॉमन पेपर क्या होगा, जिसे हम लोग पेपर 1 भी कहते हैं। पेपर 1 यानी कि सभी लोगों का ये टॉपिक रहने वाला है, शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ कुछ इसमें रीजनिंग के भी सवाल पूछे जाते हैं। अब ये सिलेबस किसका रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़े उससे पहले यहां से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लो। जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए नेट का, देखो झारखंड में या फिर कहीं भी एग्जाम होता है वो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो ऐसे में नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो अलग अलग स्टेट में हुए, देखिए नेट के स्टैंडर्ड से ये थोड़ा कम जो है रहने वाला है, लेकिन नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही ये जो है बिहेव करेगा आपका क्वेश्चन। तो ऐसे में नेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साथ में जो एग्जाम हुए हैं छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, राजस्थान में, वो भी आपको जो है स्टेट यानी कि एस का जो स्टेट का जो पेपर है वो अभी आपको मिल जाएगा। इसके लिए यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहां से जो है पेपर आपको मिल जाएगा। दिस इज अ पेड सर्विस। आपको जो है 100 रुपए में सारे पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जिनको लेना होगा वो ले सकते हैं, जिन्हें नहीं लेना होगा वो आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको जो है सीधे जो पेपर है वो आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट में सारी बातें दिखा देता हूं। यहां से आप जो है जनरल पेपर को देख पाओगे। मैं पीडीएफ ओपन कर देता हूं आपके लिए। ये देखो, ये क्या है, जनरल पेपर है। अब जनरल पेपर में देखिए यहां से इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में ही जो है पूरा जनरल पेपर देखना है, एक्चुअली ये रहेगा जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उससे सवाल रहेंगे, लेकिन इंग्लिश में और मीडियम हिंदी। तो मैं हिंदी में बता देता हूं क्योंकि 90% बच्चे हिंदी में ही सिलेबस देखना प्रेफर करते हैं। अगर आपको इंग्लिश में ही पूरा देखना, जैसे कि आपने 2 टॉपिक को पहले ही देख लिया इंग्लिश वाले बच्चे ने, तो नीचे कमेंट करके आप इंग्लिश लिख दोगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि इंग्लिश में जो है कौन कौन इंग्लिश में जो है आपको मैं इंग्लिश से सारे टॉपिक को समझा दूंगा। चलिए हिंदी से हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 जो है वो क्या रहने वाला है, यहां से आप देख लो। पेपर 1 को अगर आप देखोगे तो देखिए सबसे पहले क्या है, शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता में देखिए आपसे क्या जो है पूछा जाएगा, शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा कि इसकी प्रकृति कैसा होता है, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है और आधारभूत आवश्यकता इसकी क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अध्येता यानी कि जिसे हम जो है शिक्षार्थी कहते हैं, लर्नर करते हैं, लर्नर की क्या विशेषता होनी चाहिए, दूसरे पॉइंट में ये रहेगा। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारण यानी कि जो लर्निंग है यानी सीखने वाली चीजों को जो प्रभावित करता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। शिक्षण विधियां यानी कि पढ़ाने के जो अलग अलग मेथड हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, यानी कि उससे सवाल पूछे जाएंगे। मेथड्स की, जैसे लेक्चर मेथड हो गया या फिर इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हो गया, उससे सवाल यहाँ से आपके बनेंगे। आगे देखो, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम की बात हो रही है। टीएलएम मतलब क्या होता है भैया, टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि आप बच्चों को चार्ट के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से या भी चित्र के माध्यम से सिखाते हो, उसके बारे में बात की जा रही है, उससे सवाल पूछा जाएगा। मूल्यांकन प्रणाली यानी कि इवोल्यूशन जो है आपका कैसा, कौन से मेथड से आप जो है बच्चों को मापोगे, सिर्फ एग्जाम लेकर, यानी कि जो पेन पेपर जो होता है टेस्ट, वो टेस्ट अच्छा नहीं माना जाता, याद रखिएगा। तो ऐसे में आप कौन कौन से मेथड को यूज करोगे, इनोवेटिव मेथड को, उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। टॉपिक 2 में देखिए क्या है, अनुसंधान अभिक्षमता। अगर मैं इंग्लिश में दिखाऊं तो देखो एक्चुअली क्या ना, कभी कभी हिंदी वाली चीजें समझ में नहीं आती है, तो यहां से देखो रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे जो है सवाल बनेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं, अब हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। क्या है, आपको जो अनुसंधान करना है उसके अर्थ, विशेषता और प्रकार के बारे में आपको पढ़ लेना है। अनुसंधान के सोपान के बारे में पढ़ना है, अनुसंधान की विधियां को पढ़ना है, अनुसंधान में जो है नैतिकता उसके बारे में पढ़ना है। पेपर, लेख, कार्यशाला, जो संगोष्ठी है, सम्मेलन है, परिसंवाद है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। शोध प्रबंधन, लेखन और इसकी क्या प्रारूप होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। पीएचडी वाली चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी आपसे। अध्ययन बोध में देखो इसमें एक गद्यांश से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसके उत्तर देने की अपेक्षा, यानी कि एक जो है आपसे जो है एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे जो है क्वेश्चन आंसर आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। आगे देखो, संचार यानी कि कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन की क्या प्रकृति होती है, विशेषताएं क्या है, कितने प्रकार का ये हो सकता है, इसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल यानी कि अवरोध आता है, और इसका कक्षा में आप कैसे जो है इस्तेमाल करोगे उसके बारे में सवाल है। अगला देखो पॉइंट नंबर 5, गणित तर्कीय, जो यहां पे आप इसे रीजनिंग समझो, इसे आप क्या समझोगे, रीजनिंग है ये क्या है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग से सवाल आपसे यहां पे बन पड़ेंगे, और रीजनिंग में देखो क्या पूछा जाएगा, अंक श्रेणी, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ। 2 है, 4 है, 6 है, इसके बाद अगला स्टेप में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है आप 8 भर दोगे। इसी तरह से अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 25 है, तो अगला टर्म क्या आएगा, तो यहां से आप देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आएगा। तो ये सवाल यहां से आपके देखने को मिलेंगे। कूट लेखन यानी कि जैसे कि ए बी सी है यहाँ पे लिखा हुआ, अगला जो है सी डी ई है, तो अगला वाला टर्म क्या आएगा, ई एफ जी आएगा। तो ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वर्गीकरण से सवाल जो आपको है देखने को मिल जाएगा। युक्ति संगत तर्क से सवाल पूछे जाएंगे, तर्क की संरचना की समझ कैसा है, और देखिए मैंने जो अभी मेथड बताया था ना, आगमन निगमन, उसका विभेदीकरण, उसको अलग अलग करना है और उसका मूल्यांकन भी आपको करना है। शाब्दिक सादृश्य में देखिए शब्द सादृश्य और व्यवहारिक सादृश्य से सवाल पूछे जाएंगे। शाब्दिक वर्गीकरण में देखो क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा युक्ति संगत तर्क में देखिए सरल रेखा चित्रीय संबंध से सवाल पूछा जाएगा। बहुरेख चित्रीय संबंध जो है इससे सवाल पूछे जाएंगे। वेन रेखा चित्र के बारे में भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, वेन डायग्राम जो आपने पढ़ा है। सूचनाओं का विवेचन, सूचनाओं के जो स्रोत हैं, संप्राप्ति और उसका विवेचन आपको करना है। संख्याओं तथा गुणात्मक सूचनाएं जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। सूचनाओं का रेखाकरण और मानचित्रीकरण आपको करना है। अब आखिरी में आता है आईसीटी, शायद इसके बाद भी हो कुछ। आईसीटी के अर्थ के बारे में पढ़ना है, लाभ के बारे में पढ़ना है, हानि के बारे में पढ़ना है और उपयोगिता के बारे में पढ़ना है। साधारण शब्दावली किसे कहते हैं, इंटरनेट और ईमेल के जो मूल तत्व हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखो जन और पर्यावरण, ईवीएस से सवाल क्या पूछा जाएगा, तो देखिए जो जन और यानी कि इंसान और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया है, प्रदूषण का उद्गम क्या है, प्रदूषक किसे कहते हैं, जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधनों का जो सदुपयोगन है उसके बारे में पूछा जाएगा। प्राकृतिक संकट और उससे आप कैसे बचोगे उससे सवाल पूछा जाएगा। उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में सवाल पूछा जाएगा। शासन, राजनीति और प्रशासन के बारे में सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एजुकेशन है उसके बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए मैंने ये तो सारा सिलेबस आपको बता दिया। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए पेपर 2 जिनका जो सब्जेक्ट है नीचे कमेंट करके वो सब्जेक्ट आप लिख दो, जैसे हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है नीचे कमेंट करके लिखे तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो यहां तक आपने देख ली है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें, ताकि आपके लिए फ्यूचर में और वीडियो में बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।